नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए हम हमारी आज की इस पेशकश की शुरुआत करते हैं। आज फिर एक बार श्रीनगर के एक टॉप हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पर उंगलियां उठी हैं। फिर एक बार एक परिवार रोता बिलखता हुआ हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे सवाल उठा रहा है कि आखिर किस तरह उनके 25 साल के बेटे की मौत हुई। छतरहमा हजरत बल के रहने वाले 25 साल के तारिक अहमद डार को उनके परिवार वालों ने कुछ दिन पहले बुखार, उल्टी और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए खैबर हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कुछ मेडिकेशन देने के बाद तारिक को डिस्चार्ज कर दिया था और फिर दोबारा 3 से 4 दिन के बाद परेशानी होने की वजह से तारिक को दोबारा हॉस्पिटल लाया गया। तारिक के परिवार वालों का कहना है कि अब हॉस्पिटल आने के कुछ आधे घंटे में ही डॉक्टर्स तारिक को डेड डिक्लेयर करते हैं, जिससे परिवार वाले शॉक की वजह से इस पूरे मैटर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। अब जब फैमिली मेंबर्स ने डेथ के पीछे का कारण डॉक्टर्स से पूछा तो उनका कहना था कि डॉक्टर्स जो है वो एक डेफिनेट आंसर दे ही नहीं पाए, वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे थे। तो ये बात साफ है यहाँ की फैमिली मेंबर्स को, जो उनका 25 साल का बेटा है तारिक, उसकी मौत की वजह पता ही नहीं चल पाई और नेग्लिजेंस के कारण एक परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया। फिर यहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर भी कड़े सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों मौत की वजह पता नहीं चल पाई। जब पहले हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती हुआ था तो क्या उस समय उन्हें ऐसा कोई ट्रेस नहीं दिखा था जिससे जान जा सकती थी, या ऐसा क्या मेडिसिन दिया गया था जिसके रिएक्शन से पेशेंट की जान चली गई। फिर यहाँ ओवरऑल ये सवाल भी उठता है कि क्यों इस तरह कश्मीर के हॉस्पिटल्स के मिसमैनेजमेंट की, नेग्लिजेंस की खबरें सामने आ रही हैं, क्यों इस तरह की गलतियों की खबरें जो है वो आम होती जा रही हैं, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे और इस तरह होने वाली मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। जो इस तरह की कई फैमिलीज ने अपनों को वो भी नेग्लिजेंस के कारण खोया, उनके नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा। एक और बात, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह बार बार इंसिडेंट्स के सामने आने पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है और कौन जिम्मेदार है। हॉस्पिटल एक क्रूशियल जगह है और डॉक्टर्स उसके क्रूशियल कंपोनेंट जिसपे लोगों की जानें टिकी हैं। अब अगर यहीं से इस तरह गड़बड़ी की खबरें सामने आएंगी तो इट्स एक्चुअली अ मैटर ऑफ ह्यूज कंसर्न, जिससे कश्मीर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली किसी पॉजिटिव लाइट में दिखाई नहीं देगा। ये ना हो और सिचुएशन बद से बदतर ना हो जाए, तो ऐसे इंसिडेंट्स को देखते हुए यही कहा जा सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की जा सकती है कि इट्स हाई टाइम कि प्लीज अब एक्शन में आए और मच रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन करें और कड़े कदम उठाएं, क्योंकि ये इंसिडेंट्स पोर्ट्रे करते हैं कि अब लोगों की जानें हॉस्पिटल्स में भी सेफ नहीं है। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारे इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और ऐसी ही रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।